पुराने दोस्त मुलाकात हुई और आपसे भी मुलाकात हुई। आमतौर पे जो आखिरी बोलने वाला होता है उसकी तकरीर कम सुनी जाती है, तो ज़रा आप मुझे इशारा दें कि आप जागे हुए हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि इतनी फौज के बारे में आपने सुना है, कौन कौन फौज में जाना चाहता है? हाथ खड़ा करें। नहीं? गुड। सबसे पहले मैं आपको जो कौमी यकजहती है, नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। किसी मुल्क के लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, नस्ल, खामोश हो जाए प्लीज, किसी मुल्क के लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर यकजा होकर आज बॉर्डर से हटा दी जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा ये कौम बहुत जलील और बहादुर। इसके अलावा मैं 7 साल की उम्र में पाकिस्तान में आया, उस वक्त 7 साल की उम्र थी और मैंने अपनी आँखों से देखा कि हमारे बहन भाइयों को कतले आम होते हुआ देखा। अमृतसर में हमारी गाड़ी 1 घंटा रोक रखी और और बहुत लोग मजहब लोग हैं, लेकिन हमारी तो के तमाम मुसलमान हैं और वो मुसलमान ही रहेंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे अब ये 2 भाई 30 रुपये कत्ल कर दीजिए, तो आप मेहरबानी करके ऐसे कामों को छोड़कर जगह हो गए और आज वादा करके जाएं कि सूद का काम नहीं करेंगे और यकजहती पैदा करेंगे और एक जगह रहेंगे और कौम का नाम पैदा करेंगे। जमा है और अपने एक मैसेज देना है कि लोग कौमियत जयंती के साथ पूरी कौम के साथ खड़ी है और पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। आज की सदारत जनाब आधार के हम साहब हमारे जबकि मेहमान के जनाब रिटायर्ड ब्रिगेडियर डबल बाबर यासीन बाबर साहब फतह की है इंडिया के खिलाफ, उसको इज़हार यकजहती के हवाले से यहाँ जमा है और अपने कौम के साथ खड़ी है और पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। और हमारे जबकि हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेख ये फौज के साथ यकजहती के लिए रखा गया है और मैं इसी मौजूद पर बात करना चाहूँगा। मैं एक नारा लगाना चाहूँगा फौज के लिए, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब चौधरी ताहिर साहब और जनाब चेयरमैन साहब हाजी गुलाम रसूल साहब और जनाब मेरे भाई सलीम और रहमान मेव साहब, जिन्होंने मेरे को यहाँ मदऊ किया और यहाँ पर दावत दी, मैं हाजिर हुआ। बाकी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे कीमती वक्त निकाल ये सब मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो शिरकत करने आए हैं और इस टाइम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेव कौम के लिए हम एक यकजा होके एक प्लेटफॉर्म पर आके ये जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक है कि मेव कौम को हमने यकजा करना है, मेव कौम को हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध नहीं, केपी के नहीं और बलूचिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान की मेव कौम को यकजा करना है।
इंशाअल्लाह ताला। और एक दिन आएगा कि तमाम पाकिस्तान के मेवे एक पेज पे होंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। जनाब हाजी गुलाम रसूल साहब, ब्रिगेडियर बाबर साहब, ब्रिगेडियर चाय अब्दुल गफूर साहब, कर्नल मोहम्मद अली साहब और चीफ ऑर्गेनाइज़र मेयो कौमी यकजहती चौधरी सलीमुर रहमान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब की तरफ से कहा गया था कि थोड़ा सा ये यौम पाकिस्तान के बारे में आपने कुछ बताना है मेयो कौम का, वो मैं आपसे 4-5 मिनट लूँगा। तो वो मैं कुर्बानियों की याद, ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, ये खून, आंसू और कुर्बानियों का नजराना है। जब पाकिस्तान का ख्वाब उभरा तो मेवाती कौम ने सबसे पहले लब्बैक कहा और तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। और जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो इसी कौम ने अपने खेत, घर, ज़मीनें और सुकून सब कुर्बान किया। वो काफ़िले जिनमें मासूम बच्चों की हंसी थी, माँ की दुआएं थी, बहनों के सपने थे, लेकिन रास्ते में सब कुछ छिन गया। कहीं ट्रेनों से लाशें उतरी, कहीं आले मोहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अगर मेरी ज़ात बेअमल है, मैं अपनी इस मिल्लत के लिए, मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपनी रियासत के लिए कुछ नहीं करता तो मेरे ज़ुबान चलाने और हिलाने से कुछ नहीं होता। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सलीमुर रहमान मेयो साहब, अलहाज गुलाम रसूल साहब और मेयो कौमी यकजहती कौंसिल की पूरी टीम, जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया और ये अज़म का अलम उठाया कि हम अपनी कौम, अपनी मेवात को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। हर कौम में, हर मुल्क में मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ सोच के जो अहबाब साथी होते हैं, मुख्तलिफ तंजीमात भी काम कर रही होती हैं। मेरा किसी से इख्तलाफ राय का होना, दो सगे भाइयों में भी इख्तलाफ होता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि इख्तलाफ राय जो है वो मुखालफत के ज़ुमरे में आती है। हमारी जितनी तंजीमात हैं, मैं उनसे भी और जो मेरे यहाँ कायदीन और जो बुज़ुर्ग बैठे हैं उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जितनी भी तंजीमात हैं सबका मंशूर मुख्तलिफ हो सकता है, सबकी सोच और जो उनका जो है रास्ता है वो कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ना वो कलमा तैयबा से बाहर है, ना वो रियासत पाकिस्तान के मंशूर से बाहर है, और ना उनके अगराज़ो मकासद जो हैं वो पाकिस्तान और इस मिल्लत के कोई मुखालिफ हैं। जब सबका इज्तिमाई नुक्ता नज़र एक है, हर कोई इस मुल्क, इस कौम की और मेवात की फलाह व बहबूद चाहते हैं, तो अपना नज़रिया, अपनी सोच और अपने विजन को बड़ा रखें, अपना दिल बड़ा करें। जो बाअमल हो ना, जिस तरह यहाँ ये मेरे भाई और साथी बैठे हैं और ये बच्चे बैठे हैं, अगर बाअमल है तो यही गुलदस्ता जो है ना, ये इनकलाब के लिए काफ़ी है। हजूम जो है वो तरक्की और जो है कामयाबी का अलम नहीं होता कि भाई ज़्यादा से ही कामयाबी और इनकलाब आना है। एक सोच और मुस्बत सोच वाले अगर थोड़े भी हो ना, तो ये तो अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया है कि मैं कलील लश्कर को जो है वो कसीर पर फतह याब कर देता हूँ। हाँ, आपकी सोच
اور آپ کی جو ہے ہمت اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرمودات کے ساتھ جب ایک ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے اس گلدستے کو ہر حال میں انشاءاللہ اللہ کامیاب فرمائیں گے ماشاءاللہ. یا اللہ ان کی تمام نئے مقام کے سفر میں ان کی مدد فرما، بہترین صحت نصیب فرما، ایک جیتی کے تمام ذمہ داران کارکنان علی فرما اور محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس پروگرام کو قبول فرما. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.